अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पे आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल राइस। चलें फिर शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने सबसे पहले 4 वेजिटेबल्स ली हैं। गाजर, आलू, मटर, बंद गोभी। ये मैंने सारी वेजिटेबल्स एक एक कप ली हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इमली के लेके इसको नीम गर्म पानी में भिगो दिया। एक प्याज लेके उसको भी बारीक स्लाइस में काट लिया और उसके साथ साथ 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए। यहाँ पे लहसुन अदरक का 1-1 चम्मच पेस्ट और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लेके इसको भी मैंने काट लिया। और यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ स्पाइसेस, जिनमें मैंने पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, साबुत ज़ीरा, कुछ खड़े मसाले और 3 चम्मच नमक के लिए हैं। बाकी स्पाइसेस की क्वांटिटी भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे जो मैंने चावल लिए हैं ये हमारे घर के चावल हैं, कोई पक्की बासमती के चावल नहीं हैं। ये टोटा और फुल चावल जो मिक्स वाले होते हैं ना, वही वाले चावल हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे 1.5 कप ऑयल का। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। अब हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट सा ब्राउन कलर इनका आ जाए। यहाँ पे देखें प्याज जो थे वो लाइट ब्राउन हो गए थे। हमने बस इतना ही ब्राउन करना है, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारे चावलों का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको 1 से 1.5 मिनट हो गया मुझे फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अदरक का पेस्ट। इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। और फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो खड़े मसाले हमने लिए थे ना, जिनमें मैंने 4 से 5 लौंग लिए थे और 8 से 10 काली मिर्चें। और इसके साथ ही मैंने 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के छोटे छोटे पीस और 1 छोटी इलायची ली थी। अब हम इनको शामिल करेंगे और इनको अच्छे से ऑयल के साथ लहसुन और अदरक के साथ फ्राई कर लेंगे। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं कि क्या आपके घर में भी ये इशू होता है रोज़ का कि क्या बनाना है क्या बनाना है? हमारे घर में तो ये इशू बहुत ज़्यादा होता है। जब पूछें सुबह उठते ही ये सवाल शुरू हो जाता है कि आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा। और यकीन करें जो इंसान किचन में बनाने वाला होता है ना, वो इस बात से इतना ज़्यादा इरिटेट होता है कि समझ ही नहीं आती कि इंसान बनाए क्या। तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फिर इंसान उकता के ना कुछ ऐसा बनाता है कि एक ही चीज़ बनाए और जान छूट जाए। हमारे घर में तो ये इशू बहुत ज़्यादा होता है। पता नहीं आपके घरों में होता है या नहीं होता। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके घरों में भी ऐसा ही होता है। अगर ऐसा होता है तो आप इस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं टमाटर, जो मैंने काट के रखे थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब इसको भी मैं 1 से 2 मिनट इसके साथ फ्राई कर लूँगी। और फिर इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूँगी स्पाइसेस जो मैंने रखे थे। सारे स्पाइसेस डाल के हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अंदर, ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाए और हमारा मसाला भी जो है ना भूनते हुए नीचे ना लगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी इसके अंदर 4 सब्ज़ मिर्चें। इनका मैंने हल्के हल्के से कट लगा लिए थे। अगर आप चाहें तो आप इनको पीस के भी मिर्चों को डाल सकते हैं। मैंने तो जस्ट अच्छे लुक के लिए ये डाली थी। अच्छा, वेजिटेबल पुलाव बनाने के ना बहुत से डिफरेंट तरीके हैं और हर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टेस्ट का ही वेजिटेबल पुलाव बनता है। हम ये नहीं कह सकते कि सबका टेस्ट सेम होता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। अच्छा, अक्सर लोग कह देते हैं कि नए चावल हैं अच्छे नहीं बनेंगे, पुराने चावल होते हैं तो ज़्यादा खिल के बनते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं होती। अगर इंसान तरीके से बनाए तो वो चावल भी बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पे ना मैंने भी न्यू चावल ही लिए थे। और मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ट्रिक बताई और मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर हम नए चावलों को भी ना 1.5 घंटा पहले गर्म पानी के अंदर भिगो के रख देना तो उनका जो वो चिपचिपाहट सी होती है वो रिमूव हो जाती है और वो भी एकदम लग लग बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। वैसे भी जिनके पास बड़े मौजूद है ना, तो यकीन माने, मेरी बात माने, उनसे खाने पकाने में ट्रिक्स लिया करें, क्योंकि जो उनकी ट्रिक्स होती हैं ना वो बहुत ही कारआमद होती हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मसाले को भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर गए थे। तो यहाँ पे मैंने ना इनमें वेजिटेबल्स ऐड कर दी मसाले में, जिनमें मैंने आलू मटर गाजरें ऐड कर दी हैं, क्योंकि ये सब्जियाँ जो होती हैं ना ये थोड़ी सी गलने में टाइम लेती हैं, इसलिए मैं इनको पहले ऐड कर दूँगी। और जो बंद गोभी थी ना वो मैंने इसमें ऐड नहीं करी, वो हम बाद में करेंगे।
और यहाँ पे ना मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाले के साथ भून लेना है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर जो मैंने इमली भिगो के रखी थी ना पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर, वो इसके अंदर डाल दूँगी ताकि जो पानी है उसके अंदर सब्जियाँ हमारी अच्छे से गल जाएँ और पानी भी हमारा खुश्क हो जाए। हमने सब्जियाँ यहाँ पे फुल नहीं गलानी, लेकिन 50% तक ना हमने यहाँ पे इनको डन कर लेना है। बाकी जो 50% हमारी रह जाएंगी ना, वो हम चावल जब डालेंगे, पानी डालेंगे ना, उसके अंदर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे ना जो इमली का पानी मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके ना ऊपर से कवर कर दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं थोड़ी सी इस पानी के अंदर डन हो जाएं। और बाकी जो रह जाएंगी ना, जब हम दोबारा से पानी डालेंगे इसके अंदर तो फिर बाकी कुछ उसमें पक जाएंगी। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया था तो जो सब्जियाँ थी ना हमारी, ये तकरीबन 50% तक गल चुकी थी। अब मैं ना यहाँ पे इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी मैंने 1.5 प्याली चावल लिए थे ना, तो मैं इसमें डबल पानी शामिल नहीं करूँगी, डबल से थोड़ा सा कम रखूँगी। ऑलमोस्ट मैंने 2.5 प्याली से थोड़ा सा ऊपर पानी ऐड किया था, 3 प्याली टोटल पानी ऐड नहीं किया था। कि यहाँ पे मैंने ना इसको कवर कर दिया ताकि पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, मैंने टेस्ट किया था तो मैंने नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। जब आपने चावल ऐड कर देने हैं ना, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है चम्मच के साथ, वरना हमारे चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। बस इसको ना मिक्सअप करके कवर कर देना है। अब यहाँ पे मैं इसको मिक्स करके कवर कर दूँगी ताकि हमारा जो पानी है ना वो 50% तक इसमें से ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें ना 1 लेमन स्लाइस में कटा हुआ और इसके साथ ही जो बंद गोभी मैंने काट के रखी थी ना, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और जब हमारा पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको लगाएंगे दम। यहाँ पे ना दम लगाने से पहले मैं एक और ट्रिक आपको बताती हूँ। ये भी मेरी मदर इन लॉ की ही ट्रिक है। उन्होंने मुझे बोला था कि अगर हम घी डाल देंगे ना दम लगाने से पहले, 1 चम्मच घी चावलों के ऊपर, तो चावल हमारे खिले खिले अलग अलग बनेंगे बिल्कुल। और जो हम दम लगाएंगे ना, वो भी हम गीला टॉवल करके उसके साथ दम लगाएंगे, क्योंकि हमारे चावल जो है ना अभी फुल डन नहीं हुए, अभी इनमें काफ़ी सारी कसर बाकी है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी का डाल के टॉवल लूँगी, उसको फुल गीला करके ना उसके साथ इसको दम लगाऊंगी। दम हम 20 से 25 मिनट का इसको दम लगाएंगे कम से कम, फिर हमारे चावल इंशाल्लाह अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको दम लगा दिया और अब हम 20 से 25 मिनट का वेट करेंगे, फिर हम इसका दम खोलेंगे। और दम खोलते हमने फ़ौरन ही इसमें चम्मच नहीं हिलाना, आपने 1 से 1.5 मिनट का स्टे लाजमी देना है इसको, वरना हमारे चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। जब इसकी थोड़ी सी स्टीम रिलीज़ हो जाएगी ना, देन हमने इसमें चम्मच जो है ना इसको मिक्सअप करना है चम्मच के साथ। देखिए माशाल्लाह इतने खिले खिले चावल बने थे। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तरह तरह के खाने दिए हैं, और हम हैं कि हम उनकी नेमतों का शुक्रिया अदा करने में ना इतनी ज़्यादा कंजूसी कर जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट, और यहाँ पे मैं इसको सर्व करूँगी वो पुदीने की चटनी, और इसके साथ मैंने ना प्याज और बंद गोभी थोड़ी सी काट ली थी। देखिए माशाल्लाह इतने अच्छे बन के चावल तैयार हुए थे। आप भी जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं उनको फॉलो करते हुए चावल बनाना, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। यहाँ पे अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और खुश रहें, अपनों के साथ खुशियाँ बांटते रहें हमेशा। और अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे, मुझे भी अपनी हिफाजत में रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो।